ये जो चीज़ है ये मैंने काफ़ी सोचा इस चीज़ के बारे में कि शेयर करूँ कि नहीं करूँ कि नहीं, बहुत सोचा एंड फाइनली आई केम टू अ डिसीजन कि भाई कर देता हूँ, क्योंकि इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। और ये चीज़ ही ऐसी है जो कि आप भी जानोगे तो आपको गुस्सा आ जाएगा कि यार ये क्या है। तो फाइनली आई हैव कम टू दिस डिसीजन। मैं एक्चुअली ये चीज़ मेरे 11th स्टैंडर्ड में ही शेयर करने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा यार प्रॉब्लम हो जाएगा, तो मैंने नहीं किया। मैंने सोचा कि थोड़ा वेट करता हूँ, सब खत्म हो जाने देता हूँ, उसके बाद आई शेयर। सो दिस व्लॉग इज अबाउट इट। मुझे पता नहीं है कैसा लगेगा कैसा नहीं, आई एम जस्ट स्टार्टिंग दिस, सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर अडू। भाई तो अभी ये जो चीज़ है ये बात है मेरे 11th स्टैंडर्ड की, जब मैंने 10th स्टैंडर्ड में काफ़ी अच्छा स्कोर किया था। तो मैंने सोच के रखा था कि मैं ये कॉलेज में जाऊंगा। अब ये कॉलेज का जो नाम है ये मैं नहीं बताने वाला, तो मैं ये कॉलेज को कॉलेज एक्स नाम करके दे देता हूँ। तो मैं कॉलेज एक्स में मैंने जाने का कब से सोचा था, क्योंकि मैंने काफ़ी सुना था कि ये कॉलेज बहुत अच्छी है एंड ये कॉलेज में टीचर्स अच्छे हैं, सब अच्छे हैं एंड इट इज़ अ गुड कॉलेज, स्टूडेंट्स भी अच्छे आते हैं, जिससे मेरी हैबिट्स, मेरी आदतें बिगड़े नहीं। तो मैंने सोचा कि भाई अच्छे परसेंटेज आएंगे 10th में तो आई एंटर इन दिस कॉलेज। सो मुझे 10th में 82 परसेंटेज आए और मेरी फर्स्ट लिस्ट में ही नाम आ गया था ये कॉलेज के लिए। तो मैंने तुरंत ही उसमें कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले लिया आफ्टर 10th स्टैंडर्ड। कॉलेज का नाम था कॉलेज एक्स और ये कॉलेज में मैंने एडमिशन ले लिया। इनिशियल 1-2 महीने काफ़ी अच्छे थे यार, मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया कि यार इधर के टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को मतलब ऐसे समझाते हैं। क्योंकि यूजुअली मैं वो टाइम पे ऐसा बिलीव करता था कि 10th स्टैंडर्ड के बाद की लाइफ इज़ वेरी वेरी सीरियस, जो कि ऑब्वियसली होती है, लेकिन कॉलेज के टर्म्स में इतना सीरियस नहीं होता। यू जस्ट हैव टू अटेंड प्रैक्टिकल्स एंड स्टफ। बट स्टार्टिंग में मैं सब लेक्चर वगैरह सब अटेंड करता था, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था। तो आई यूज टू डू एवरीथिंग, मैं अटेंड करता था, सब करता था। एंड धीरे धीरे जबकि मुझे पता चला कि इतना भी अटेंड करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरी जो मेन इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की जो प्रिपरेशन का जो टाइम है वो कॉलेज खा रही थी। और वो मुझे मेरे क्लासमेट्स और बैचमेट्स से पता चला कि भाई रोज़ अटेंड मत कर कॉलेज, जस्ट अटेंड प्रैक्टिकल्स एंड स्टफ। तो फिर मैंने धीरे धीरे वो सारी चीज़ें चालू कर दी। मैं सिर्फ प्रैक्टिकल्स अटेंड करने लगा और मैंने कॉलेज को अटेंड करना बंद कर दिया। और काफ़ी लोग कॉलेज अटेंड नहीं करते थे वो टाइम पे। हाँ भाई, तो मैंने ये चीज़ को कंटिन्यू रखा। मैंने पूरे 11th स्टैंडर्ड, जब मतलब मार्च 2019 में मेरी फाइनल एग्जाम्स थी 11th स्टैंडर्ड की, तो सितंबर अक्टूबर 2018 में प्रिंसिपल के नज़रों में आया कि मैं अटेंड नहीं कर रहा हूँ कॉलेज। और बाकी सब जो मेरे क्लासमेट्स थे यार, वो लोग अटेंड करते थे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो लोग को टाइम कहाँ से मिलता था अटेंड करने का। लेकिन मुझे खुद क्लासेस का होमवर्क इतना होता था और मुझे पढ़ाई इतनी होती थी, तो मैं नहीं अटेंड कर पाता था। इट वॉज यूजलेस, क्योंकि जो हम लोगों को क्लासेस में पढ़ा देते थे वो मैं क्यों फिर से कॉलेज में जाके पढ़ूँ। तो देयर वॉज नो पॉइंट ऑफ इट। और हम लोग के क्लासेस के सर ही बोलते थे कि भाई मत अटेंड करो, अटेंड क्लासेस और वहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल्स के लिए जाओ। तो फिर मैंने मान लिया कि भाई नहीं, सर लोग बोल रहे तो सही बोल रहे हो। कि मेरी बाकी जो क्लासेस के जो क्लासमेट्स थे वो दूसरी कॉलेज में जाते थे, जिसका नाम था कॉलेज वाई। तो कॉलेज वाई में जाते थे वो लोग, और मुझे लगता था कि कॉलेज वाई यार बहुत ही सड़ेली और बेकार कॉलेज है। ऐसा माइंडसेट लोगों ने कर दिया था कि नहीं, ये कॉलेज वाई बहुत बेकार है। तो मैं सोचता था यार ये लोग की तो कॉलेज में क्या है, ये लोग को तो मज़ा ही है, मेरी कॉलेज तो काफ़ी अच्छी है, तो मुझे अटेंड करना चाहिए। सबके अगेंस्ट जाके मैं क्लासेस फिर से अटेंड करने लगा, क्योंकि प्रिंसिपल की नज़रों में आ गया था कि भाई ये नहीं अटेंड कर रहा है। तो मैं अटेंड करने लगे और मैंने सब चालू किया। मैंने प्रैक्टिकल्स तो मैं अटेंड करता ही था, क्लासेस भी अटेंड करने लगा, सब चालू कर दिया भाई। तो ये चीज़ मैंने कंटिन्यू रखी। मैंने क्लासेस अटेंड किया, सब कुछ अटेंड किया। फिर ये होता था कि मेरे जो क्लासेस थे जहाँ पे मैं इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम का प्रेपरेशन कर रहा था, वहाँ पे हर संडे को टेस्ट होती थी। तो वो टेस्ट के प्रेपरेशन के लिए मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि यार मंडे से सैटरडे तक कॉलेज होती थी। सुबह के 7 से लेके 11 या 12 बजे तक मेरे क्लासेस होते थे, और फिर 1 बजे से लेके 5-6 बजे तक कॉलेज होती थी। तो पूरा दिन मैं थक जाता था और रात को आके मैं कुछ कर नहीं पाता था और सीधा सो जाता था, क्योंकि इतना प्रेशर था कॉलेज का मेरे ऊपर कि नहीं भाई तुझे कॉलेज तो अटेंड करना ही है, कुछ भी कर ले वरना तुझे कॉलेज से निकाल देंगे। और मैं बहुत, यार सच बोलूं तो मैं बहुत डरता था कि मेरे मॉम डैड मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि इसको कॉलेज से निकाल दिया,
ये अच्छा स्टूडेंट नहीं है, वो मैं बहुत ओवर थिंकिंग करता था। एंड दिस इन टर्न अफेक्टेड वो जो कॉलेज की जो पढ़ाई थी ना, मैं सच बताऊँ ना भाई, 11th स्टैंडर्ड बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। मेरा मेरा भाई पास हो गया है, मेरा भाई का इंजीनियरिंग सब खत्म होने आया, उसको कभी किसी ने 11th स्टैंडर्ड का मार्क्स नहीं पूछा, उसको किसी ने पूछा नहीं कि तू भाई पास हुआ है कि फेल हुआ है। ऐसा सबके साथ हुआ है, किसी को 11th स्टैंडर्ड का कुछ पूछते ही नहीं है। मुझे नहीं पता थी ये चीज़, मैं फोकस करता गया, लेकिन ये चीज़ ने इतना बड़ा, एक बोलते हैं ना कि ऐसा जोर से पंच मारा कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया। और आगे आगे क्या हुआ वो देखते जाओ। तो भाई ये चीज़ के बारे में मैंने मेरे घर पे बात की विद माय पेरेंट्स एंड माय ब्रदर, सब लोग के साथ बात की कि ये हो रहा है। मुझे फोर्सफुली बोल रहे कि कॉलेज आ, और मेरी क्लासेस की पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा असर हो रहा है ये चीज़ का। तो मुझे घर पे से तो बोल दिया कि भाई मत अटेंड कर, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमको बुलाएगा हम आ जाएंगे। तो फिर मैंने डिसीजन ले लिया कि अभी मुझे फटाफट डिसीजन लेना है, जाओ कि नहीं जाओ। मैंने नहीं गया, मैंने छोड़ दिया कि भाई नहीं अभी नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पे ध्यान दूंगा मैं। तो भाई मैंने छोड़ दिया। मैं प्रैक्टिकल्स अटेंड करता था, लेकिन मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया, और क्लासेस का तो मैं सब अटेंड करता ही था। भाई फिर आया मार्च 2019, मैंने मेरी जो फर्स्ट टर्म की एग्ज़ाम्स थी वो अच्छी तरीके से क्लियर कर ली थी। अभी मेन पार्ट वीडियो का अभी से शुरू होता है, ध्यान से सुनना। अभी जो सेकेंड टर्म की जो एग्ज़ाम्स थी, वो सेकेंड टर्म की एग्ज़ाम्स में हमें पेपर लिखना था, ठीक है, पेपर तो लिखना ही था, लेकिन हाफ हाफ था, मतलब आधा पेपर लिखना है और आधा असाइनमेंट सबमिट करनी है। ध्यान से सुनना, 25 मार्क्स कुछ थे फॉर असाइनमेंट्स एंड 25 मार्क्स फॉर रिटन थियरी पेपर। तो ये चीज़ में सीन ये हुआ कि मैंने जो मेरी एग्ज़ाम थी, जो मैथ्स की एग्ज़ाम थी, भाई मुझे 11th स्टैंडर्ड में मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता था, बहुत टफ मैथ्स था 11th स्टैंडर्ड का। फिजिक्स, केमिस्ट्री, आईटी वगैरह सब मैंने क्रैक कर लिया था, इंग्लिश भी क्रैक कर लिया था, लेकिन भाई मैथ्स बहुत टफ लगता था मुझे वो टाइम, क्योंकि मैं 10th स्टैंडर्ड से 11th स्टैंडर्ड पे आया था। एंड 10th स्टैंडर्ड का जो मैथ्स था इट वाज वेरी इजी, नॉट दैट हार्ड, और वो जो ट्रांजिशन था वो मैं समझने में ही मुझे 5-6 महीने चले गए। तो मुझे 11th स्टैंडर्ड का कुछ समझ नहीं था मैथ्स, तो मैं पेपर के लिए यार ब्लैंक चला गया। मतलब मैंने पढ़ा काफ़ी कुछ था, लेकिन मुझे कुछ नहीं समझा पेपर में क्या है क्या नहीं है। मैंने कुछ भी करके मैं आ गया, और आई वॉज 100% श्योर कि मैं फेल होने वाला हूँ। आई वॉज श्योर कि मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन सब स्टूडेंट्स को एक ही चीज़ बचाने वाली थी, जो थी वो असाइनमेंट। मैं भी वो असाइनमेंट पे ही रिलायबल था, मैं भी उस पर ही डिपेंडेंट था कि नहीं भाई इसके आधार पे तो हम पास हो जाएंगे 11th स्टैंडर्ड। मुझे कुछ आइडिया नहीं था यार कि पेपर को कंसिडरेशन में लेते हैं कि थियरी, टीचर्स वगैरह सब बोलते थे कि आप लोग ने असाइनमेंट सबमिट किया है ना, आप लोग पास हो जाओगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपके पेपर में कितने मार्क्स आते हैं, उस पर कुछ नहीं है डिपेंडेंट। असाइनमेंट सबमिट की है तो हो जाएगा। हालांकि असाइनमेंट सबमिट करनी थी हमें जनवरी में। तो अब जनवरी में क्या हुआ ये सुनो भाई। तो अभी जो मैथ्स असाइनमेंट थी वो मेरी पूरी ख़त्म हो गई थी, मैंने पूरी लिख डाली थी, मैंने सब खत्म कर दिया था। और अचानक से एक फैमिली फंक्शन आ गया था, हमारे में एक फैमिली फंक्शन था किसी का। तो किसी का फैमिली फंक्शन आ गया था, जो डेट थी, जो असाइनमेंट सबमिशन की डेट थी, मेरा असाइनमेंट पूरा सबमिट हो गया था, एवरीथिंग वाज डन। लेकिन सीन ये हो गया कि जो असाइनमेंट सबमिशन की डेट थी वही फैमिली फंक्शन की डेट थी। मतलब 26 जनवरी को मैं आउट ऑफ मुंबई था टू अटेंड दैट फंक्शन, और मुझे नहीं पता था कि 26 जनवरी को हम लोगों को असाइनमेंट सबमिट करनी है। ये डिक्लेयर हुआ था एक दिन पहले जब मैं निकला। तो मुझे नेक्स्ट डे को पता चला कि भाई असाइनमेंट तो आज ही सबमिट करनी है, और मैं था नहीं मुंबई में। तो फिर मैं कंफ्यूज हो गया कि भाई अब क्या, क्योंकि असाइनमेंट तो सबमिट करना ज़रूरी है। असाइनमेंट सबमिट नहीं की, और मेरा पेपर, मुझे नहीं पता था कि मेरा पेपर कैसा जाएगा इन जनवरी, क्योंकि एग्जाम तो मार्च में थी। मैंने पहले ही एक बैकअप प्लान बना के रखा था कि भाई असाइनमेंट तो सबमिट करनी है, क्योंकि उसके बेसिस पे ही जो है वो है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई सर से जाके बात करूंगा मैं कि सर ऐसा ऐसा था, मैं बाहर था मुंबई के एंड एवरीथिंग। तो फिर मैं थोड़ा काम हो गया, मैंने बोला चल ठीक है। फिर मैंने 27 जनवरी को मैं मुंबई में आ गया। मैं 1-2 दिन में जाके वापस आ गया था। तो 27 जनवरी को मैं थका हुआ मुंबई में आया, और फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज मैं कॉलेज में गया और असाइनमेंट लेके गया, और सर को मैंने बताया कि सर ये सीन था। और सर ने मेरे से, मतलब सर मतलब प्रिंसिपल, बटला है एकदम वो प्रिंसिपल। तो वो प्रिंसिपल ने मुझे 2 घंटे रुकाया आउट ऑफ हिज कैबिन। उसने बोला कि तू रुक, मैं इंपॉर्टेंट काम में हूँ, तू रुक। इंपॉर्टेंट काम खत्म हुआ, फिर सर को भूख लगी तो सर ने खाना खाया,
2.5 घंटे। तो 2.5 hours आई वॉज जस्ट स्टैंडिंग आउटसाइड हिज रूम, आउटसाइड हिज कैबिन। मैंने बोला नहीं यार सर है, मैं कुछ बोल नहीं सकता, मैं कुछ बोलूंगा तो खाली फुकट प्रॉब्लम होगा, तो मैं कुछ बोला नहीं, मैं चुपचाप खड़ा रहा विथ माई असाइनमेंट इन माई हैंड। तो मैंने सर को बोला, फिर फाइनली ही केम आउट। तो मैंने सर को बोला सर मैं मुंबई के बाहर था, तो बिकॉज ऑफ दैट मैं आपको असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाया। तो सर ने बोला नाउ नथिंग कैन बी डन, 26 जनवरी वॉज अ डेडलाइन, अभी तू कहाँ था कहाँ नहीं था ये हमारा लुकआउट नहीं है। मैं थोड़ा डर गया यार, क्योंकि मुझे लगा भाई असाइनमेंट नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सर ने बोला कि तू एक काम कर, मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया एंड आफ्टर दैट सर ने बोला कि तू एक काम कर, एक रिक्वेस्ट लेटर लिख, एक अपोलोजाइज कर उसमें लेटर में कि मैं ऐसे ऐसे मुंबई के बाहर था और बिकॉज ऑफ दैट मैं नहीं असाइनमेंट सबमिट कर पाया। तो मैंने लेटर लिखा वहाँ के वहाँ, मैंने नेक्स्ट डे नहीं, वहाँ ही लेटर लिखा। उसमें 3 घंटे ख़त्म हो गए मेरे, तो 3 घंटे वेस्ट हुए मेरे। पर मैंने सोचा कि नहीं, अगर सर बोल रहे लेटर लिखना तो लेटर लिखना बनता है। तो मैंने लेटर लिखा, सब कुछ किया, सर को लेटर भी दिया मैंने। और सर ने बोला कि अब हम क्लास में आएंगे और तुझे बताएंगे कि कब तुझे असाइनमेंट सबमिट करनी है। तो भाई क्लास का नाम दिया तो मैं तो फिर से टेंशन में आ गया, क्योंकि मैं क्लास तो अटेंड करता नहीं था। तो फिर मैंने डिसीजन ले लिया कि भाई चलो अभी रोज़ रोज़ क्लास जाऊंगा, क्योंकि रिस्क था यार इसमें, क्योंकि अगर मैं नहीं जाता तो मेरा नाम आ जाता उसमें कि तुझे तो बोला था और तू नहीं आया, ऐसा सीन हो जाता। तो मैं गया, मैं रोज़ रोज़ क्लास गया भाई। मैं पूरा जनवरी फरवरी क्लासेस अटेंड किया। मार्च में बंद हो गए थे क्लासेस क्योंकि एग्जाम थी। तो जनवरी फरवरी मैंने पूरा, मतलब जनवरी के तो 3-4 दिन, लेकिन फेब पूरा मैंने अटेंड किया था और पूरी कॉलेज मैंने अटेंड की फेब की। तो तब तो कोई आया नहीं बुलाने। तो एग्ज़ाम जब ख़त्म हुई उसके बाद मैं सर के पास गया कि सर मेरी असाइनमेंट आपने बोला था कि आएंगे क्लास में, तेरा नाम लेंगे और तुझे देनी होगी, असाइनमेंट सबमिट करनी होगी। तो सर क्लास में तो कोई आया ही नहीं। तो अब वो बोलता है कि आया था क्लास में, वी हैड कम इन द क्लास। तो मैंने बोला सर मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया, अपना रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर देखना है तो यू कैन चेक। तो उसने बोला नहीं नहीं, वी डोंट नो ऑल दैट, हमको सिर्फ एक ही चीज़ पता है कि हम लोग आए थे क्लास में और हम लोग ने पूछा था कि असाइनमेंट देनी है। तो फिर यार मैं तो बहुत, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने बोला यार छोड़ यार, फेल तो फेल, देख लेंगे क्या करना है। एंड फाइनली रिजल्ट्स अनाउंस हो गए। और रिजल्ट अनाउंस होने के बाद मुझे पक्का पता था, मैंने घर पे बोला नहीं था मम्मी डैडी को, लेकिन मुझे पता था यार मैं 11th फेल हो जाऊँगा। एंड फाइनली रिजल्ट में लिखा हुआ आया आई वॉज फेल इन 11th। उसने फेल कर दिया बिकॉज मैंने असाइनमेंट सबमिट नहीं की। अभी आप लोग ही बताओ यार मेरी गलती है कि नहीं। मैंने अपोलोजाइजिंग लेटर लिखा, मैंने सब कुछ किया जो उन्होंने बोला कि भाई मेरी गलती थी, तो मैंने मान लिया। उसने झूठ बोला, उसने मुझे ये झूठ बोला कि हम क्लास में आए थे जबकि वो क्लास में नहीं आए थे। एंड देन फाइनली मुझे फेल कर दिया 11th में। फिर मैंने उसके आगे क्या किया अगर आपको जानना है तो ये व्लॉग का एक पार्ट 2 बनेगा। 11th फेल होने के बाद मैंने क्या किया, ये इस चीज़ का एक पार्ट 2 बनेगा। तो अगर आपको जानना है कि उसके बाद मैंने क्या स्टेप्स लिए, मैंने क्या किया, कम इन द नेक्स्ट व्लॉग। And for whatsoever reason, if you like this, then please hit the subscribe button, comment down below. ये मेरे लिए काफ़ी टफ था टू शेयर, मैं नहीं करने वाला था एज आई सेड, लेकिन मैंने सोचा कि अभी अपना थोड़ा थोड़ा बेस ग्रो हो रहा है, थोड़ी ऑडियंस ग्रो हो रही है, तो शेयर करता हूँ। क्योंकि दिस वाज लाइक एन एडवेंचर फॉर मी यार। मैं डिप्रेस हो सकता था, मैं कुछ भी हो सकता था, लेकिन मैंने लड़ा यार, मैंने लड़ाई की। अभी वही मेन चीज़ है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि मैंने उसके बाद क्या किया, क्या स्टेप्स लिए। सो आई होप कि आप लोग नेक्स्ट पार्ट में आओगे और देखोगे। So this was it and see you in the part 2 of this series, 2 videos की series।